प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित पदावली नामक शीर्षक का, इसके रचनाकार भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवयित्री मीराबाई जी हैं, जो सख्य भाव से भक्ति करती हैं। सख्य भाव से तात्पर्य वह कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति, अपना इष्ट मानती है, इसलिए ये सख्य भाव की भक्ति इनकी कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि मीराबाई क्या लिखती है। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पर घुघरू, लोक लाज तजी, लोक लाज तजी नाची, गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सो बाची। उण बिन, उण शब्द जो आया है पंजाबी का है, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सो, भगत रसीली जांची। बहुत ही सुंदर पद, बहुत ही मार्मिक पद है कि मीराबाई ने अपने मन की कथा को, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। इसमें व्याख्या पर चलने से पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं कि कठिन शब्द जो समझ में आते हैं। हमने लिखे इधर सांवरे, सांवरा सलोना कन्हैया अर्थात कृष्ण को कहा गया, सांवरे का अर्थ कृष्ण, रांची का अर्थ रंग गई अर्थात एकाकार हो गई, न समाहित हो गई। पग का अर्थ पैर, तज का अर्थ छोड़ करके, कुमति का अर्थ अज्ञानता, साची का अर्थ सच्ची या सच्चाई, गाय यानी गा करके, गाते हुए, स्मरण करते हुए हरि धनेश्वर रूपी श्री कृष्ण, निश्चिदिन प्रतिदिन, काल अर्थात मृत्यु, ब्याल का अर्थ सर्प, उण का अर्थ उनके, खारा अर्थ नमक युक्त, गिरधर यानी पत्थर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गिरधर गिर अर्थात पत्थर, धर्म धारण करना अर्थात श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था उनका नाम गिरधर पड़ गया। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं कि देखते हैं मीराबाई क्या कहती है। लेकिन व्याख्या से पहले प्रसंग को देखते हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधे पर घुघरू, लोक लाज तजी नाची। यानी प्रस्तुत पद में, प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए, सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए, उसने साकार परम ब्रह्म श्री कृष्ण में लीन हो गई है और अपने आराध्य का गुणगान करती है। तो व्याख्या पर चलते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मीराबाई कहती है मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं अर्थात मीराबाई कहती मैं स्वयं उस कन्हैया के रंग में रंग गई हूं, अर्थात मैंने स्वयं को उस कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया है। साज श्रृंगार बांध पर घुघरू, साज श्रृंगार यानी कि संपूर्ण श्रृंगार करके, संपूर्ण श्रृंगार करके बांध पर घुघरू, और अपने पैरों में घुंघरू नुपुर बांध करके लोक लाज तजी नाची। कि जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो बंधन है, रूढ़िवादिता है कि मीरा राज घराने की बहू, भोजराज की पत्नी, विक्रमादित्य की भाभी, रतन सेन की पुत्री, जो एक सामाजिक बंधन था, कितने बड़े घराने की राजबहू होने का बंधन, उस बंधन को तोड़ करके लोक लाज तजी नाची। जो सामाजिक बंधन है, जो रीति रिवाज रूपी बंधन है, उन बंधनों को तोड़ करके हे कन्हैया मैं तुम्हारे प्रेम में मग्न होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही, अर्थात मैं तुम्हें
समाहित हो जाना चाहती हूँ, स्वयं को तुम में समर्पित करती हूँ। गई कुमत गई साधु की संग, जब मैंने सज्जनों अर्थात साधुओं की संगत की तो मेरे अंदर की जो अज्ञानता थी वह समाप्त हो जाती है और गाये गाये हरि के गुण निस्दिन, और मैं प्रतिदिन रोज रोज उस निराकार उस साकार गाये गाये हरि के गुण निस्दिन, वो जो मेरा आराध्य है, मेरा जो पति रूपी ईश्वर है अर्थात वो जो श्री कृष्ण है, उसके गुण अर्थात उसकी जो महानता है, उसकी जो महिमा है, उसका मैं निरंतर गुणगान करती हूँ। क्या और उसका गुणगान करते हुए उसका भजन और स्मरण करने से मैं अपने आप को मृत्यु रूपी सर्प से बचा लेती हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन को सुरक्षित कर लेती हूँ। उनके समय उनके बिना, उस कन्हैया के बिना मेरे संपूर्ण संसार मुझे खारा लगता है, निरर्थक लगता है। जैसे एक कुएं का जल हम पिए तो मन को शीतलता प्राप्त होती है और एक सागर के जल को पिए तो मन उद्विग्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं उस कन्हैया में समाहित होना चाहती हूँ, अपने आप को उस प्रकार समर्पित कर देना चाहती हूँ कि अगर जिस दिन मैं उसकी महिमा का गुणगान न करूँ अर्थात उसका भजन स्मरण न करूँ तो यह मुझे कुछ यह जीवन व्यर्थ लगता है और बात सकता जी। अर्थात जिस दिन मैं उसका भजन न करूँ, स्मरण न करूँ तो उस दिन सारी बातें वह समय सब कुछ मुझे झूठा लगता है, कड़वा लगता है। मीरा श्री गिरधर लालसु, मीराबाई कहती है श्री गिरधर लालसु भगत श्री जाची, अर्थात ये संसार जो है श्री कृष्ण के बिना खारा है और जो श्री कृष्ण की उस पर्वत को उठाने वाले, पहाड़ को धारण करने वाले जो कन्हैया है, उसकी जो महिमा है वह मुझे आनंद प्रदान कर देने वाली है, रसास्वादन करा देने वाली है, अर्थात रस को प्रदान करने वाली है। अर्थात ये संसार है उस कन्हैया के बिना निरर्थक है और उस कन्हैया की अनुपस्थिति में अर्थात उस कन्हैया के बगैर मैं इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो जीवन है मैंने अपने तन को, मन को, धन को अर्थात हर प्रकार से स्वयं को उस परम ब्रह्म श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि यह व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी और जहाँ पर आपको समझ में न आया हो उस प्रश्न, उस पंक्ति को कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी जो समस्या है उसे बताइए, उसका निदान किया जाएगा। और जो सुधी पाठकजन हैं उनके सादर सुझाव आमंत्रित हैं कि अगर शैली में या किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसे अवगत कराने का कष्ट करें। और आप लोगों से अंत में यही अपील करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने YouTube चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को दबा लें ताकि जो अगली कक्षा का सेक्शन हो, अगले पद का सेक्शन हो, अगले शीर्षक का सेक्शन हो, वह सुगमता से आप तक पहुँच सके। आप सभी का जीवन मंगलमय।